हद तो तब हो जाती है जब निरंतर मेहनत करने के बावजूद भी रेलवे के मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा। हम कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव करें, कैसे हम चाहेंगे कि एक वैकेंसी, एक पद हमारे हाथ में आए और कैसे हमारी स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव बनाने वाले हैं। तो मैं ललित राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का मेरा मुद्दा यही है, यही मैं कंसर्न, यही चीजें मैं साझा करूंगा कि कैसे हम अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी जो रहेगी आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी पॉइंटों को जो है ध्यानपूर्वक सुनने का काम करेंगे और सभी साथियों तक ये चीजें इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। आज का मेन मुद्दा यही है कि हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन रेलवे मॉक टेस्ट। कैसे हम अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने जो बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान की है वो मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। ये जो स्ट्रेटेजी है काफी सारे दोस्तों के ऊपर है ना अप्लाई भी की है, काफी दोस्तों मतलब साथियों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, और काफी सारे टीचरों से मैंने कंसर्न करके ये स्ट्रेटेजी जो है आप लोगों तक मैं साझा कर रहा हूं। ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर बेटर परफॉर्मेंस, कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं उसके आधारित मैंने बात की है। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, फेमिलियर होना है योरसेल्फ, खुद को एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, कि आपको समझना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। बिल्कुल इनिशियल तरीके से एक एक बातें मैं आपको साझा करूंगा। एग्जाम पैटर्न को आपको समझना होगा कि कहां पर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। पैटर्न में क्या क्या चीजें समझनी है, तो आपको देखना है कि भाई आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। एंड मार्किंग स्कीम देखनी है कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, अगर नहीं है तो क्या है। वो सारी की सारी चीजें आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की, तो आपको अपनी नोटबुक में आपको नोट डाउन करना होगा। ठीक है। अब बात मुद्दे की कर लेते हैं कि हम अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही रहेगा कि आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर का पेपर। पिछले साल का कोई भी पेपर, 2 या 3 पेपरों को आप एनालाइज करो कि कहां से क्या क्या चीजें बनी हुई है, किस सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन बने, इजी कैसा है, मॉडरेट कौन से है, हार्ड लेवल का कौन सा है। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, मतलब रिसर्च करना है इस पेपर के अंदर। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी के अंदर नोट द वेटेज ऑफ डिफरेंट सेक्शन। आपको प्रत्येक सेक्शन को है ना आपको लिखना है कि भाई बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए हैं, मैथमेटिक्स के कितने हैं, मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन बने हैं, परसेंटेज का कितना क्वेश्चन बना है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया भी है या नहीं है, जियोमेट्री का क्वेश्चन बना है या नहीं बना है। सेम एज इट इज प्रत्येक सेक्शन को आपको जो है नोटबुक में नोट डाउन करना है। बातें समझाए। तो 2 पॉइंट, 2 स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर शुरुआती अवस्था से अगर आप लोग अपने नंबरों को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आगे ध्यान देना। अब क्या करना है, आप अपने नंबरों को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपनी रणनीति का कुछ हिस्सा और भी ऐड करेंगे, और वो हिस्सा है आपके पास में क्या, आपका टाइमर। आपको जितने भी चीजें हैं, आपका कोई भी एक पेपर दे रहे हो तो आप लोग मॉक टेस्ट जब भी लगा रहे हो तो टाइमिंग के साथ लगाया करो। बगल में आप लोग है ना स्टॉप वॉच चला दो, कुछ भी चला दो, ताकि आपको पता चले कि रीजनिंग में आपने कितना समय जो स्पेंड किया है, खर्च किया है, साइंस में कितना आप समय दे रहे हो, मैथमेटिक्स में कितना समय दे रहे हो। ऐसा ना हो कि आज हम समय ज्यादा दें और ज्यादा समय यहाँ पे खर्च कर रहे हो, कल को हमारे एग्जाम के हॉल के अंदर आप लोग जब बैठो तब आपको पता चले कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाए और आपका जो समय है ना वो जल्दी से ही चला गया। तो वो चीजें कल जो है वो गलतियां न हो, इसलिए उन गलतियों को आज ही सुधारना है। तो आपको कभी भी जब भी मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको क्या किसके आधारित लगाना है, तो टाइमर के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है। जैसे टाइमर के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो टाइम को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है ईच सेक्शन के अंदर, कि पर्टिकुलर रीजनिंग को मेरे को, जैसे मान के चलो रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चनों के लिए मैं आधा घंटा दूं तो ये तो गलत बात है, 25 मिनट दूं तो भी गलत बात है। तो आप कितना समय दोगे, तो आप कहोगे 30 क्वेश्चनों के लिए जो समय है लगभग आप लोग 12 से लेकर 15 मिनट का समय। तो इस समय में जो है ना बार बार प्रैक्टिस करो ताकि सारी की सारी चीजें इसी समय में आ जाए कि 15 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन रीजनिंग के खत्म कर दें। ठीक है। 5 मिनट में साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि साइंस कैसा सब्जेक्ट है, पढ़ा आंसर दिया, आता है तो दे पाएंगे, नहीं आता तो नहीं दे पाएंगे, फिर आप स्किप करके आगे चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसके क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, नहीं। आपको क्या करना है, आपको जो है ना समय के आधारित ही अपने प्रत्येक सेक्शन को डिवाइडेड करना है। ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दोनों। अगला पॉइंट आपके लिए क्या है, आपको एनालाइज करना है मिस्टेक्स फ्रॉम द प्रीवियस मॉक टेस्ट, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक पेपर लगाया, हमारे नंबर इतने आ गए यार, कोई बात नहीं, अगले वाले में बढ़ा लेंगे। अगले वाले में आप तभी पेपर, अगला मॉक टेस्ट तभी लगाएं जब पिछले मॉक टेस्ट की जो गलतियां हैं
आप अच्छाइयाँ मत लिखो, आप अपनी गलतियों को नोट डाउन करो कि मेरा हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत हुआ था, मेरा मैथमेटिक्स में परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो गलत चीज़ों को आप लोग क्या करो, आप लोग नोट डाउन करो और जो चीज़ें गलत हुई है ना, उन्हीं चीज़ों के ऊपर फिर क्या करो, आप लोग बार-बार प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा लगाओ। फॉर एग्जांपल के लिए आपका परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया या फिर परसेंटेज के क्वेश्चन में आपने समय ज़्यादा दे दिया, तो परसेंटेज वाला जो टॉपिक है, अभी तुम्हारे पास में भी समय है, तो उसकी प्रैक्टिस करो, निरंतर अभ्यास करो ताकि जो है परसेंटेज का भविष्य में कोई क्वेश्चन तुमसे गलत ही ना हो। बातें समझ आई? दोनों चीज़ों को समझने का प्रयत्न करना। बाकी आप लोगों के लिए जो बेस्ट बुक है, जो मैं मेरे द्वारा रिकमेंड मैं खुद कर रहा हूँ और काफ़ी टीचर्स के द्वारा भी मैंने पूछा है कि कौन-सी ब बुक जो है बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी अभी के लिए क्योंकि एग्ज़ाम नियर बाय में सभी के सभी। तो आप अगर जर्नल साइंस की बातें करें तो जर्नल साइंस आप लूसेंट के द्वारा पढ़ सकते हैं, ठीक है? और भी अगर बढ़िया से स्ट्रैटेजी के साथ में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी जो बुक है इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग जानते हैं ना मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि आपके अंदर है ना एक मेथड जरूर होना चाहिए जिसे कहते हैं एलआरपी मेथड, मतलब लर्निंग। सबसे पहले आपको चीजों को लर्न करना होगा, बार-बार उन चीजों का रिवीजन करना होगा, फिर बार-बार क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। जैसे ही इन मेथड को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है इंप्रूव होगा। अच्छा, रीजनिंग के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक से आप अपनी प्रैक्टिस को जो है ना और भी अच्छा अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। मैथ्स के लिए भी अगर देखा जाए तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक को ही फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा इधर-उधर दुनिया भर की किताबें इकट्ठा करने से कोई बेनिफिट नहीं है, जितनी चीजें हैं उन्हीं चीजों को बार-बार इस्तेमाल करो ताकि उस सेक्शन के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर आपकी एक तगड़ी सी पकड़ बन जाए। भविष्य में ऐसा हो कि क्वेश्चन देखती तुम लोग तुरंत ही आंसर बता दो। तो इन चीजों को आप बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बाकी चीजें आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, आपकी स्थिरता जरूरी है, बार-बार अभ्यास जरूरी है, सही मानसिकता भी जरूरी है रेलवे परीक्षा के लिए। अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो मैं भाई ये दावे से कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है एंड 101% पक्का है, ठीक है? और आप लोग है ना इन चीजों को फॉलो करके देखना, प्रीवियस मॉक टेस्ट की गलतियों को निकाल के देखना, उनके ऊपर रिसर्च करना, उसी सेक्शन के ऊपर बार-बार प्रैक्टिस करके देखना और फिर आप अगला मॉक टेस्ट लगा के देखना, आपका स्कोर है ना जरूर इंप्रूव होगा। अगर नहीं, अगर कोई भी चीज फिर भी अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, साइंस बाय ललित राजपूत। आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ में साझा कर सकते हैं, मैं आपका एक वैल्यूएबल जो आंसर रहेगा मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही करता हूं, सभी साथियों तक ये वाली इंफॉर्मेशन है ना आप लोग साझा करेंगे कि कैसे हम अपना स्कोर को जो है इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? और मन लगाकर शिद्दत के साथ में पढ़ाई आप लोगों को करनी है। तो आप तैयार हैं इस मेहनत के लिए? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना यस सर वी आर रेडी। मैं आप लोगों तक और भी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है ना मैं प्रत्येक बच्चे तक साझा करने का काम करूंगा, ठीक है जी? सभी साथियों तक ये वाली इंफॉर्मेशन साझा करने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है जी? जय हिंद, जय भारत।